भगवान श्री राम जब त्रेता में अवतरित हुए तो हनुमान जी से कहा था, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथे न वृथेव किम अनवष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम सहस्राणि वाजपेयी शतानि च एतानि ध्यान योग। हे अर्जुन, बड़े से बड़े तपस्वियों से योगी बढ़कर के होते हैं। अभी आपने सुना, एक पैर पर खड़ा होकर कोई 1000 वर्ष तप करे और कोई एक क्षण भी योग के युक्ति से अपने आप को सुषुम्ना में स्थिर कर ले तो उस 1000 वर्ष की तपस्या से प्राप्त होने वाले फल से 16 गुना अधिक फल एक क्षण अपने मन को सुषुम्ना में केंद्रित करने का है। एक क्षण। अब फिर सतयुग में ही तो भगवान शिव ने उपदेश करते हुए ब्रह्मा जी को कहा था कि मोक्ष का मार्ग क्या है, मुक्ति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा था, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवतो एगोपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मात् योगम च ज्ञानम च मुमुक्षुर्दृढ़मभ्यसेत्। हे ब्रह्मा जी, जो जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहता है, प्रभु पद पाना चाहता है, परमात्मा दर्शन करना चाहता है, उसको योग और ज्ञान दोनों का अभ्यास करना चाहिए। जब तक योग और ज्ञान का अभ्यास नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं हो सकता है। उन्होंने तप की बात तब भी नहीं की थी जब सतयुग था, नहीं किया। तो भगवान शिव ने सतयुग में कहा था योग करने के लिए। भगवान श्री राम जब त्रेता में अवतरित हुए तो हनुमान जी से कहा था, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथे न वृथेव किम अनवष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। अरे बहुत सारे कथाओं को मथने से क्या लाभ, अत्यंत यत्नवान होकर अपने अंदर की ज्योति का खोज करो। और साथ ही साथ यह भी कहा था, बिना ध्यान के तस् ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशयः चित्ते तो ज्ञान मुक्तं समुपजायते अतत् साधन मथो ध्यानम यथा वदुपदिश्यते। भगवान श्री राम ने कहा था कि चित्त की एकाग्रता जिससे एक बिंदुता की प्राप्ति होती है और हम अंधकार से प्रकाश में जाते हैं, पिंड से ब्रह्मांड की ओर चलते हैं, उसका साधन ध्यान है। और उसी ध्यान के प्रसाद से सौख्यम, परम सुख, मोक्षम, जन्म मरण के चक्र का अंत, ईश्वर का दर्शन प्राप्त होता है। भगवान राम स्वयं त्रेता में हनुमान जी को ध्यान करने का उपदेश दिए। भगवान राम ने नहीं कहा कि जाइए यज्ञ कर लीजिएगा, अनेक यज्ञ व्रतानि दानानि च, अनेक तरह के व्रत दान आदि करने से भी जो आपको लाभ होगा वह सुषुम्ना ध्यान के एक अंश के भी बराबर नहीं है। वो हजारों हजार अश्वमेध सहस्राणि वाजपेयी शतानि च एतानि ध्यान योग। इतने ध्यान किए हैं, 1000 वर्ष अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ। आप इन यज्ञों का वर्णन सुनेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। अश्वमेध तो आप जानते ही हैं, भगवान श्री राम का हुआ था, लेकिन वाजपेयी यज्ञ में सारी व्यवस्था वैसी ही होती है। बस बाज का अर्थ घोड़ा होता है। पुरोहित मंत्र से अग्नि को, घोड़ा को प्रकट कर देते हैं और वो घोड़ा अश्वमेध के घोड़े के तरह सारे धरती का भ्रमण करता हुआ सबको जीत करके वापस आता है। और फिर मंत्र के द्वारा उस घोड़े को उस अग्नि कुंड में समाहित करके और इस तरह से मान लिया जाता है कि यज्ञ पूरा हो गया। ऐसा 100 वाजपेयी यज्ञ कौन करेगा? इससे पुरोहित ही न मिलेंगे, ना इससे कोई अब राजा बचे। ऐसा भी कोई कर लिया है तब भी सुषुम्ना ध्यान का जो फल है, कितने देर का, क्षण मात्र का, उस फल के बराबर नहीं है। मोक्ष जब होगा तो ध्यान से होगा। भगवान राम ने भी त्रेता में कहा, भगवान कृष्ण द्वापर में कहते हैं, तपस्वी से बढ़कर योगी, अनेक शास्त्रों को जानने वाले शास्त्र ज्ञानी से बढ़कर योगी, अनेक तरह के बड़े बड़े कर्मकांड करने वाले
द्रव्यमय यज्ञ करने वाले, उनसे बढ़कर के योगी। इसलिए हे अर्जुन योगी बनो। योगी कैसे बनेंगे? तो कहा सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदय निरुद्ध च मूर्धन्य ध्यायात्मनः प्राणमास्तितो योग धारणम। अपने फैली हुई दृष्टि धारों का संपूर्ण इंद्रियों के घाटों से सिमटाव करके 10वें द्वार में केंद्रित कर लीजिए, मूर्धा में केंद्रित कीजिए, पिंड से ब्रह्मांड की ओर आप चले जाएंगे। तो गुरु महाराज इसी को कहे सत सरल युक्ति, बिंदु और नाद की साधना। और कलयुग में तो जितने भी संत हुए, संत कबीर साहब क्या कहते हैं? ध्यान की ही तो पूरी महिमा कबीर ने गाया है। जितने संत हैं सब ध्यान की महिमा गाए। कबीर कौन से युग में ध्यान किए थे? पलटू दास कौन से युग में ध्यान किए थे? गुरु नानक देव कौन सा युग में ध्यान किए थे? प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान हम लोग भी करते हैं। तो मैंने कहा, वहाँ तो वार्ता लंबी थी, मैंने कहा आपके अनुसार जो युगों का आपने वर्णन किया है वे तो सही नहीं। और स्वयं भगवान बुद्ध इस युग में हुए जो ध्यान करके ही मोक्ष पाए और ध्यान का ही प्रचार किया। जितनी संत परंपरा है, बाहरी और पंथाई भावों को हटाकर संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। तो आपके अंदर में जो है ना अमृत है, वो अमृत यहाँ पर कलश में रखा था, छलका था 4 जगह जयंत के द्वारा, तो यहाँ तीर्थ हो गया। लेकिन संत लोग कहते हैं कि वो तो तब छलका था, तुम्हारे अंदर में भी है। ओम सितासिते यत्र संगमो तत्राप्युत्पतन्ति ये वै तन्वम विसर्जन्ति धीरास्तो जनासो अमृतत्वम भजन्ते। वेद भगवान कहते हैं जहाँ शीत और अशीत नदियों का संगम है, शीत और अशीत नदियों के संगम पर जो अपने को स्थिर करता है, धीर बन करके, धैर्यवान बन करके जो साधन करता है, वह अमृत तत्व को प्राप्त करता है, अपने अंदर में अमृत तत्व प्राप्त करता है। ये शीत और अशीत नदियों का वर्णन, ये शीत और अशीत नदियां क्या हैं? गुरु नानक कहते हैं अरु उसन सीति विधि सोई, ताकि गतिमति अवर न जाने, गुरु बिनु समझ न होई। ये जो ध्यान है ना, उष्ण और शीत दोनों को एक करना है। उष्ण और शीत नदी का संगम, गर्म नदी और ठंडा नदी। देखिए सूर्य गर्म होता है, चंद्रमा शीतल, इसीलिए दाहिनी आंख से निकलने वाली दृष्टिधार को सूर्य नाड़ी कहते हैं और इसलिए इसको गर्म नाड़ी भी कहते हैं। यह रजोगुनी होती है, श्वेत गंगा की धारा भी कहते हैं। और बाईं आंख से निकलने वाली दृष्टिधार, इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। चंद्रमा शीतल है इसलिए शीत नाड़ी भी कहते हैं। और इन दोनों नाड़ियों को, ये योग नाड़ी हैं, इन दोनों नाड़ियों को जो एक जगह मिला देता है, चांद सूर घर एक के लावे, सन्मुख दृष्टि जमाई, अब ब्रह्म ज्योति को करो उजेरो, अंधकार मिट जाई, संगम पर संध्या करो नित भाई। कौन से संगम पर? गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। गंगा और जमुना और सरस्वती के संगम पर नित्य संध्या करो। जो गंगा जमुना और सरस्वती का संगम तुम्हारे अंदर में ईश्वर कृत है, जिसकी रोज हम लोग महिमा गाते हैं, अंतर सत्संग में गाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं तुम्हारे अंदर में एक संगम है, त्रिवेणी संगम, उसमें तुम स्नान करो। जो इस संगम के मर्म को जानते हैं, इस कूप गगन के बीच यारो जहाँ सुरति का डोर लगा होता है, सगुरा हो सुनित उठ पर से निगुरा जल नहीं पावता है। बिन हाथ के ताल मृदंग बजे, बिन जंत्री जंत्र बजावता है, पलटू बिन कान के हम सुना, बिना कोई शख्स बजावता है। दोनों आंखों के ठीक मध्य में अपने दृष्टि को केंद्रित कीजिए। अंधकार में दृष्टि स्थिर होगी, जैसे दोनों दृष्टि की
ईड़ा और पिंगला एक हो जाएगी, इस शीत और उष्ण नाड़ी एक हो जाएगी, दोनों धाराएं एक हो जाएगी। गुरु महाराज कहते हैं ब्रह्म ज्योति को करो इजोरो, अंधकार मिट जाई। आप पिंड से ब्रह्मांड में चले जाएंगे, अंधकार से प्रकाश में चले जाएंगे। और जैसे ही अंधकार से प्रकाश में जाएंगे, गुरु महाराज कहते हैं अमृत ध्वनि की नौबत झहरत बड़भागी सुनते, और सुनत लखत सुख लहत अद्भुति में ही प्रभु मिलते। अपने अंदर में वह अमृत जो अंतर ज्योति और अंतरनाद के रूप में है, उसको आप प्राप्त कर लीजिएगा। अब प्राप्त करके आप अमरत्व को प्राप्त कीजिएगा। यही वेद भगवान कहते हैं शीत शीत नदियों के संगम पर जो धीर बन करके साधन करता है, वही उस अमृत को प्राप्त करता है और अमरत्व को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। गुरु महाराज ने इस तरह से सरलता पूर्वक हम लोगों को यह ज्ञान समझाया है। इसलिए इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि कलयुग केवल नाम आधारा। हर युग में एक ही रास्ता है, अंतर का रास्ता। वह अंतर का रास्ता गुफा मेड संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने हम लोगों को सरल सरल ढंग से बताया है। कहीं भी रहिए, बैठ करके इस संगम में स्नान करने का यत्न, त्रैकाल संध्या वंदन पाप 5 को छोड़ करके कीजिए। गुरु महाराज की कृपा रहेगी तो लोक भी परलोक भी उत्तम बनेगा। सदैव गर्व है हमें, हम सबको होना भी चाहिए। ऐसे कलिकाल में हम लोग ऐसे महान विभूति सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के उस दुर्लभ अनुभूत ज्ञान को सरलता से सहजता से प्राप्त कर रहे हैं। नहीं तो कबीर साहब ने कहा है, देव को पूज के हिंदू मर गए, तुर्क मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मिर गए, इनमें किन्हों ने मुक्ति पाई। जोग जुगति जो कोई जाने खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही कहत जुलाह कबीरा। संत कबीर साहब इस ज्ञान को हम लोगों को समझाए हैं।